मेरा दोस्त, मैं आज हिंदी में एक छोटा सा वीडियो करने का कोशिश कर रहा हूँ। मेरा हिंदी इतना अच्छी नहीं है और अच्छा नहीं है। वट एवर इट माइट बी, द मैसेज इज इम्पॉर्टेंट। हिंदी में करने का ये अर्थ होता है, जो हमारा ऑडियंस है वो हिंदी मोरलेस समझ लेता है। तो हमारा हिंदी क्या है, हमारा मदर लैंग्वेज बांग्ला है। मैं हिंदी में बात करता हूँ तो उसमें खिचड़ी हो जाता है, खिचड़ी हिंदी हो जाता है। दोस्त, मैं जो बात करना चाहता है बहुत सीरियस मैटर है। सीरियस मैटर ये है, जो हमारा जो प्राइवेट लाइफ है, जो पर्सनल लाइफ है, पर्सनल गोल है, पर्सनल अचीवमेंट है, टारगेट है। हर एक इंसान का अपना अपना टारगेट रहता है, क्या करना है क्या नहीं करना है विद इन द लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेस जो है। तो आम आदमी क्या करते हैं, आम आदमी काम करते हैं, बिकॉज योर डेली लाइफ के लिए आपको काम करना है, उसके लिए थोड़ा सा लीगल वे में अर्निंग करना है। उसके लिए आप कंपनी में नौकरी कर लेते हो, अपना जो क्वालिफिकेशन है उसको आधार पे खुद कुछ कर लेते हो। अगर सोचते हो जो मैं खुद कुछ करेंगे, उसके लिए भी आप कुछ थोड़ा सा स्ट्रगल करोगे तो उसके ऊपर प्रतिबंध करके आप कुछ ना कुछ कर लेते हो। उसमें फेलियर भी होता है, सक्सेस भी होता है। इंसान फेलियर होता है, एक बार होता है, दो बार होता है, तीन बार होता है, मे बी फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम आपके पास सक्सेस होता है। Many people at their latter stage of their life they are successful। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, हिस्ट्री में भी है, प्रेजेंट डे में भी है। आप कोई भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया, बड़ा एंटरप्रेन्योर बन गया, आप हर एक को देखो, हर एक का लाइफ स्ट्रगल है। बट एक चीज़ कॉमन है, ये लोग चीज़ को पार्शू किया है, स्पेशलाइज किया, टारगेट किया है। नो, मेरे को अचीव करना है। अब केएफसी का हिस्ट्री पढ़ लो, ओल्डर एज में जाके केएफसी का जो फाउंडर है उसको बायोग्राफी पढ़ोगे तो आपको इस चीज़ को समझ में पड़ेगा। तो कहने का मतलब यही है, आप कोई भी फील्ड, भले कुछ भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। इंसान बोलते हैं हम ये काम छोटे हैं, ये काम बड़े हैं, ये काम सोसाइटी के लायक नहीं है, सोसाइटी में आपको इज्जत मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब दंड पे मत जाइए। मैं आपको जो चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये सब दंड पे मत जाइए। आपको अगर बाय हार्ट अच्छा लगता है, आप उस प्रोफेशन को चूज कीजिए एंड उसको एक्सट्रीम लेवल तक जाने का कोशिश करो। उस काम के लिए एक्सट्रीम लेवल तक जाने का कोशिश करो। आई एम 100% श्योर देयर विल बी सक्सेस। आजकल मॉडर्न डे में आप देख लो, आजकल का समाज में हमारा कितने सारे दोस्त, आई कैन कीप ऑन टेलिंग देयर नेम्स, एंड अच्छे अच्छे मल्टीनेशनल कंपनी में जाके अब्रॉड में काम किया, अभी इंडिया वापस आके एग्रीकल्चर सेक्टर में कर रहा है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में कर रहा है, खुद कंपनी एस्टेब्लिश कर रहा है। अच्छा खुश नहीं कर रहा है, अच्छा खासा नहीं चल रहा है, बिकॉज इनिशियली फ्यू ईयर्स एक ब्रेक इवन पॉइंट में जाने के लिए उसमें टाइम लगता है। इवन इफ दैट इज ऑल्सो समबडी इज ट्राइंग मेकिंग सिस्टम वायबल, आफ्टर फ्यू ईयर्स उसमें सक्सेस जरूर है। व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट, जो चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट को सिलेक्ट करना है। अदरवाइज क्या होएगा, आप जिस फील्ड से बिलोंग नहीं करते हो, जिस चीज़ को आपको अच्छा नहीं लगता है, उसको आप परस्यू करोगे तो एक टाइम आके आपको सफोकेशन आएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। बिकॉज एट वन पॉइंट इन टाइम आपके पास हो सकता है बहुत पैसा भी आ गया, बहुत कुछ आ गया, लेकिन जो मेंटल सेटिस्फेक्शन है, देखो समाज में इंसान खाने, रहने, पहनने के लिए और जीने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा आपको नहीं लगता है।
जो इंसान का जो जो मेंटल भूख रहता है वो बहुत लंबा रहता है। इसीलिए आप बहुत टाइम देखोगे इंसान बहुत पैसा कमाने के बाद वो फिलांथ्रोपिक हो जाता है, अपना चैरिटी में आप आ जाता है। देखो, मनी अर्निंग लीगल वे वन एस्पेक्ट एंड ग्रेटर डायमेंशन जिसको आप बोलते हो, समाज बोलो, देश के लिए करना है, वर्ल्ड के लिए करना है, किसी को सब्जेक्ट के ऊपर करना है। आपको मैं हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूँ। टाटा है, बिरला है, गोयनका है, डालमिया है इंडिया में, रिलायंस फाउंडेशन है, इसके बाद नारायण मूर्ति है। अब वर्ल्ड में चले जाओ, बिल गेट्स है, बिल गेट्स फाउंडेशन, मिलिंडा फाउंडेशन, ऐसे हजारों। यूएस में बहुत सारे फिलांथ्रोपिक एक्टिविटीज़ स्पेसिफिक थीमेटिक एरिया में आपने जो अर्न करते हो उसको 70-80% को आप कंट्रीब्यूट कर देते हो। इसका मतलब सामने वाला इंसान बेवकूफ़ नहीं है, उसको भी पता है लाइफ पे जीने के लिए आपको कितना पैसा का ज़रूरत है। आपके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर है, आप क्या करोगे, क्या करोगे? फाइनली this has to be like channelized, or that money has to be channelized various development work. even hypothetically आप सोचते हो नहीं ये पैसा हमारे पास रखेंगे, क्या होने वाला है? आफ्टर योर डेथ दिस मनी will be utilized by your next generation अगर रहता है, नहीं तो अब ट्रस्ट में चला जाएगा, सरकार ने उसको बांट दिया। देखो, इंसान पैसा कमाता है, मैं तो अच्छे आदमी का बात कर रहा हूँ, बुरा आदमी स्कैम कर लेते हैं, बहुत सारा स्कैम करके बहुत प्रॉपर्टी बना लेता है। वो सोचता है मेरे पास इतना पैसा हो गया, 10 पीढ़ी इसको बैठ के खाएगा। अभी सरकार उसको पकड़ लिया तो पूरा उसको प्रॉपर्टी बंद कर डाल देते हैं, उसको सीज करवा लेता है। कितने सारे प्रॉपर्टी सीज हो गया, मैं नाम बोलेगा तो हजारों नाम आएगा। अभी भी ये समाज में जो इलीगल वे ऑफ अर्निंग मनी, वो लोग को पता भी नहीं होता है समाज दर्शन फिलोसॉफी क्या है। वो खुद के बारे में सोचता है जो मेरे पास सोना आ जाए, चांदी आ जाए, हम बिस्तर के नीचे डाले, गुड़िया के नीचे डाले, सब कुछ डाल के रखे। आप कितना खाओगे, कितना करोगे? सोने का घर बना लोगे तो तब भी इतना पैसा इंसान के पास है। एक अब इलीगल वे में बहुत सारा आदमी रोडपोती से करोड़पति बिलियनियर हो गया, उसका हिसाब किताब नहीं है। डेमोक्रेसी में ये सब चीज़ चल रहा है। मेरे कहने का मतलब यही है, आप अपना फिलोसॉफी डिसाइड करो, सिंपल चीज़ समझ के चलो लाइफ पे। आप, एक कहावत है, आप नंगा आया था नंगा जाओगे, राइट? नंगा आए थे नंगा जाओगे। ये जो ड्रेस पहन के रखा है ये भी आपको खोल के जाना पड़ेगा, भले इसको आपको मरने के बाद कोई जला दे, ये ड्रेस आपके साथ नहीं जाएगा। आपका पैसा, बैंक अकाउंट जो भी है वो सड़क पे नहीं जाएगा। आजकल का नेता लोग बोलता है सड़क पे पैसा भेजेगा, एक नंबर का बेवकूफ़ी कर रहा है। एंड दे आर स्पॉइलिंग द सोसाइटी। मैं सुबह सुबह नाम नहीं लेना चाहता हूँ। देश के लिए जो ज़रूरत है उसको आपको करना चाहिए। नेता लोग इतना प्रॉमिस करके आते हैं, अच्छे अच्छे बात करके आपसे वोट लेते हैं, लेकिन जो कमिटमेंट का बात होता है, मेजोरिटी ऑफ लीडर्स दे डोंट कीप देयर प्रॉमिसेस। मैंने इसका पहले बहुत सारा वीडियो में बताया था, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस तरह से इसको नोट लेना चाहिए। आप जो कमिटमेंट कर रहे हो, कमिटमेंट का बेसिस पे आप इलेक्ट हो रहे हो। नाउ इट बिकम्स योर मोरल एंड लीगल ऑब्लिगेशन, इसको कंप्लीट करना ये बहुत जरूरी है। हम कोई डेमोक्रेसी को हवा में रन नहीं कर सकता है। अगर ये डेमोक्रेसी हवा में रन हो जाता है, हमारा 1947 का पहले जो नेता लोग थे जो देश के लिए लड़े थे, वो रास्ता पे आया था, ब्रिटिश के सामने आमने सामने लड़े थे।
वो लोग का वो कमिटमेंट था, अपना लाइफ अपना ज़िंदगी गंवा दिए। हम एक कभी नहीं सोचते हैं आपको फ्रीडम मिला, कोई भी चीज़ मिल गया, अभी उसको कैसे डिस्ट्रॉय करना है, उसके चक्कर में हम फंसे हुए हैं। हम कैसे बड़े हो जाए, भले कोई भी इलीगल तरीके से। अभी पॉलिटिकल सिस्टम में जो इंसान लोग आते हैं, व्हाट इज द मोरल स्टैंडर्ड? मोरल स्टैंडर्ड क्या है? मेजोरिटी, आई एम नॉट टॉकिंग ऑल, सम आर डेडिकेटेड, कुछ अच्छे हैं, इसके लिए समाज अभी चल रहा है। जिस दिन वो भी खराब हो जाएगा, all will be rotten potato, lot of methane gas will come out, बदबू आएगा। ये बदबू को बर्दाश्त करना समाज के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। मेरा छोटा सा एक बात है, कोई भी पॉलिटिकल लीडर में ABC लीडर है, एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़ी हुई है, सडनली क्या हो जाता है, इलेक्टेड होने के बाद भी दूसरा पार्टी में चला जाता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रूल है? मान के चलो मैं हूँ, मैं एक्स पार्टी से, मेरे को पब्लिक ने इलेक्ट किया है, इसके बाद मेरे को अच्छा पोर्टफोलियो नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो हमने रेजिग्नेशन दे दिया उस पार्टी से, मैं दूसरा पार्टी ज्वाइन कर लिया। व्हाट अबाउट योर विजडम? मेरे को तो अभी ये लॉजिक समझ में नहीं आता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे लिख सकता है जो भाई तुम्हारे अधिकार है, MP MLA से तुम रेजिग्नेशन दे दो और पार्टी से आप रिजाइन कर लो। अब दूसरा पार्टी इमीडिएटली रातों में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपने बोल दिया ये पार्टी इतना खराब है, आप इतना दिन जुड़े हुए, तो इसके बाद उसको गलत सब निकालने रहोगे, दूसरा पार्टी में चला जाओगे। अभी देखो इलेक्शन का पहले पार्टी बदल होते रहता है, उसको पता चलता है इस पार्टी अभी सही नहीं चल रहा है तो इसमें चले जाए, सब प्रॉपर्टी बचाने का चक्कर में फंसा हुआ है। एक लीडर के पास बहुत पैसे हैं, मैं नाम नहीं, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो क्या होता है, अपना जितना दिन जिंदा है अपना प्रॉपर्टी, उसको पता है ये पार्टी आ सकता है, चलो उसमें ज्वाइन कर लो कुछ डोनेशन देके। ये जो पार्टी का टिकट मिलने के लिए इतने सारे पैसा लगता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, अगेन नॉट नेमिंग द पॉलिटिकल पार्टीज, नहीं तो आप फुल स्पेक्ट्रम पकड़ के चलो, 80-90% MLA MP को टिकट मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मच मनी यू कैन कंट्रीब्यूट, मतलब आप कर्पस फंड जनरेट करते हो पॉलिटिकल पार्टी। आजकल का पॉलिटिक्स करना बहुत आसान हो गया, अपना लाइफ करियर फैमिली जनरेशन तक आप पॉलिटिक्स में रहो, धंधा करो, अपना ज़िंदगी चलो, बोल वचन करते रहो। ये प्रवचन वाली जो चीज़ है डेमोक्रेसी के लिए बहुत बहुत डेंजर है, एंड देयर शैलो नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सोसाइटी, अबाउट द डेमोक्रेसी। जो कंट्रीब्यूशन हमारा फ्रीडम फाइटर लोग करके गया है, उसको हम आज का दिन में उसको हम कैपिटल बना के धंधा कर रहा है। सीधी सीधी बात है, उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में यूटिलाइज कर रहा है, ज़रूरत होता है उसको बेच भी डालेगा, इतना मैं बोल सकता हूँ। फ्रेंड्स, मैं सुबह में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, बिकॉज बहुत सारा काम रहता है, कुछ आइडिया आता है, हम सोचते हैं चलो एक छोटा सा वीडियो बना लो। हमारे लिए क्या है, हमको काम करना है, सुबह में करना है, रात पे करना है, कभी भी करना है। मैंने बहुत सारा टाइम में बताया था, लाइफ पे जरूरी नहीं है आपको 9 to 5 काम करना है। आपके पास टैलेंट है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास मैनेजरियल स्किल है, आप चलते चलते सब कुछ कर सकते हो। आप खुद को एक मोबाइल यूनिवर्सिटी बना लो। देखो, नॉलेज एंड विजडम मैं जब बात करता हूँ, इट्स नॉट ए ट्रेडिशनल नॉलेज और स्कूल बेस्ड नॉलेज आपको हर एक चीज़ सिखाता है। नाउअडेज इन टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड में आप कहीं भी किधर भी बैठ के कुछ भी आप कर सकते हो। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, यू कैन मैनेज ए बिग टीम, बिग लीडर, बिकॉज सिस्टम को प्लेस में लाना बहुत ज़रूरी है, एग्जीक्यूशन प्लान करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नॉट नेसेसरीली यू हैव टू फिजिकली रह के सामने बैठ के इसको करना है। This is not a job like every time I say, what is the difference between a servant and an intellectual person and a worker? एक सर्वेंट
कभी नेट बेस में क्या है, वेब बेस में बोलेगा आप वेबिनार खोलो, दीदी आप बर्तन साफ करो, हम आपको सिखाता है। अगर उसको बर्तन साफ करना है तो आपको घर पे आना पड़ेगा, बर्तन साफ करना पड़ेगा, वो काम नहीं कर पाएंगे। बट टेक्नोलॉजी होता है, आप दुनिया में किधर भी बैठ के अपना ऑफिस का काम करवा लो। जो 2 साल कोरोना, इसका पहले भी बहुत सारे चीज़ हुआ है जो आप घर पे भी बैठ के आपको रिक्वायर्ड वर्क करके शाम तक। यूरोप पे ऐसा बहुत सारे कंट्री में बिफोर कोरोना ऑल्सो आई हैव विजिटेड मेनी कंट्रीज, देयर वर्क कल्चर इज टोटली डिफरेंट इसलिए है ये लोग को कभी ज़रूरत नहीं महसूस होता है मैं ऑफिस में जाऊँ 10 बजे लेट मार्क हो जाएगा। दे फोकस ऑन देयर वर्क, आप कब करते हो, कैसे करते हो, that is more important, that is more relevant, the output is more relevant rather than your physical presence at office. You can save lot of time, save lot of money, energy in this process, but you should have backup। जैसे एक सर्वर रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम फेसबुक में वीडियो अपलोड करता है, मार्क जकरबर्ग बैठ नहीं है जो भाई हमारा वीडियो देख रहा है, he has put a system in place। यूट्यूब सेम थिंग, whatever content you send, it is already is done। वो भी मे बी क्रिटिकल टाइम में ह्यूमन इंटरवेंशन होता है, लेकिन सिस्टम प्लेस है। दे आर द मिलियनियर्स, दे आर द बिलियनियर्स। अभी बिल गेट्स का बात करो, एक माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर ही तो बनाया, खिड़की खोला खाली, एक विंडो बनाया, राइट, is the world richest person for how many years। the idea what is more important, आपको आइडिया, अच्छा आइडिया होना चाहिए और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में। सबको बिल गेट्स नहीं बनना है, बनना भी नहीं चाहिए। सब बिल गेट्स बन जाएगा तो क्या होएगा, तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाएगा। एक नेचर जैसे पकड़ के चलो, छोटा ट्री भी है, बड़ा ट्री भी है, वीड्स भी है, माइक्रोब्स भी है, वायरस भी है, बैक्टीरिया है, कुत्ते भी है, बिल्ली भी है, इंसान भी है, इंटेलेक्चुअल भी है, वर्कर भी है, लेबरर है। आज समाज में सब अगर इंटेलेक्चुअल बन गया, काम कौन करेगा? सो इट इज़ ए सेपरेट टॉपिक अगेन ऑल टुगेदर। मैं जो चीज़ बोलना चाहता हूँ, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आपका नॉलेज, आपका पोटेंशियल क्या है, हर एक चीज़ को जान के काम करना, स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ आपको काम करना, आगे बढ़ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको ऑनेस्ट रहना, दूसरी बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको स्पेशलाइज्ड होना, कोई भी चीज़ जानना चाहते हो, ऊपर जान के कोई फ़ायदा नहीं है। आजकल MBBS डॉक्टर का कुछ वैल्यू नहीं है, इवन MD डॉक्टर का भी कुछ वैल्यू नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, देर आर सम क्रिटिकल एप्लीकेशन व्हेन यू नीड टू हैव ए सुपर स्पेशलाइजेशन, जनरल मेडिसिन के ऊपर और कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर वेरी स्पेशलाइज्ड होना चाहिए। आपका एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। नॉलेज एंड विजडम इज ऑल्सो सेम थिंग। जैसे स्पिरिचुअल लीडर, अभी दुनिया में कितना स्पिरिचुअल लीडर है आप बताओ। इंडिया के अंदर में चला जाओगे, दिल्ली में ड्राइव करके जाओगे, पंजाब हरियाणा में चला जाओ, एवरी खाली जमीन पे इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे है, उससे ज़्यादा स्पिरिचुअल प्लेस बैठा हुआ है। इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चा नहीं है तो स्पिरिचुअल कॉलेज इंस्टीट्यूट में देखो, उधर चेला लोग बैठा हुआ है। Why people go to the spiritual place? It is not everybody is getting their followers, right? Similar way like your Facebook, WhatsApp or various other like Twitter handle, millions of followers. Those followers are very of different thing, your personality, इंडिविजुअल चॉइस, फॉलोअर्स बन जाते हैं, उसको फॉलो करते हैं। वो लोग को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, ऐसा नहीं जो फॉलोअर बन जाता है, गलत कंटेंट भी डालना पड़ता है। नो, दोज काइंड ऑफ थिंग्स आई एम नॉट टॉकिंग, बिकॉज दिस काइंड ऑफ वर्ल्ड इज टोटली डिफरेंट, टेस्ट इज डिफरेंट। व्हेन सब आप टोटल कितना वर्ल्ड का पॉपुलेशन है, 750 करोड़ पॉपुलेशन है। ये जो नेट दुनिया है वर्ल्ड में कितने आदमी रहेगा? मुश्किल से 10, 12, 15, 20, 25% रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। तो वो भी रहता है तो बहुत लंबे पॉपुलेशन होता है, हर एक का टेस्ट अलग रहता है। सो उस डिबेट पे नहीं जा रहा हूँ मैं। जो फाइनली
जो कंक्लूड करना चाहता हूँ, आपको चॉइस, इंटरेस्ट, लाइफ खुद का है। खुद डिसाइड करो क्या अच्छा है, क्या बुराई है। उस लाइन का आदमी से आप कांटेक्ट करो, कम्युनिकेट करो, डिस्कस करो। यू हैव टू स्पीक। देयर आर लॉट ऑफ पीपल दैट फील दैट हम बात नहीं करना चाहता, हम बहुत इंटेलिजेंट है, हमारा खोपड़ी में बहुत ज़्यादा घी है, वो खुद को ब्लास्ट होने दो। सी, प्रेशर कुकर जैसे है, आपको रिलीजिंग पॉइंट होना चाहिए। रिलीजिंग पॉइंट मीन्स फॉर सक्सेस दिस रिलीज इज इम्पॉर्टेंट। यू हैव टू ब्रिंग डाउन और कम डाउन टू योर माइंड इन ए इक्विलिब्रियम, इन ए नेचुरल। सुबह सुबह क्या होता है, आपको ब्रेन बहुत अच्छा रहता है। दिन में क्या होता है, आप काम करते रहते हो, जितना टाइम आगे जाते रहता है आपका ब्रेन कॉम्प्लेक्स होता है, गर्म होता है, बहुत सारा चीज़ आपको दिमाग में आता है। इसीलिए अर्ली मॉर्निंग आप देखोगे आपको ब्रेन बहुत रात पे जाके आप सो जाते हो 5-6 घंटा, और 4-5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा आप सो लेते हो। फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू नॉर्मल स्टेट पे आपको ब्रेन आ जाता है। अब सुबह में देखो आपको बहुत अच्छा लगता है, जैसे दुनिया बहुत शांत है। एक्चुअली क्या है, दुनिया जैसे है ऐसा ही है, लेकिन आपका माइंड बोलता है अभी दुनिया बहुत शांत है। चिड़िया देखो, जानवर देखो, सब शांत रहता है। दुनिया ऐसा ही रहता है। हम बचपन में छोटा सा एक चुटकुला पढ़ा था। रात पे छोटा बच्चा बोल रहा था, मम्मी मम्मी दही खाएंगे, दही। तो मम्मी ने बोला, रात पे बेटा दही नहीं खाना है। तो बच्चा बहुत चालाक बच्चा था, चालाक, 21st सेंचुरी का बच्चा था। वो क्या बोला, मामा पेट को कैसे पता चलेगा अभी दिन है क्या रात है, खाने का मन हा तो खा लो। दोस्त, मेरे कहने का मतलब ये जोक का हिसाब से लीजिए, आपका बायोलॉजिकल सिस्टम है। मम्मी ने सही था, मम्मी ने सही था रात पे, बिकॉज शी हैज अंडरस्टूड योर बायोलॉजिकल सिस्टम। जो रात पे दही खाना मतलब देर इज समथिंग, उसके ऊपर फूड इफेक्ट हो सकता है। बट इफ यू टेक द टाइम एज ए होल, जैसे हम अभी इंडिया में बैठा हुआ है, अमेरिका का टाइम क्या है, लंदन का क्या टाइम है, ऑस्ट्रेलिया का क्या टाइम है, और अफ्रीका का क्या टाइम है, बांग्लादेश का क्या टाइम है, यूरोप का क्या टाइम है। तो वो लोग उसका टाइम में एडजस्टेड है, आप आपका टाइम में एडजस्ट है। बट इफ़ यू आर एबल टू एडजस्ट योर टाइमिंग्स एज पर योर शेड्यूल, आपको अगर रात पे काम पसंद लगता है, दिन में आप घूमो फिरो, रात पे काम करो, दुनिया में सब आदमी बोलेगा देखो बेकार आदमी रास्ते पे घूम रहा है। उससे आपको क्या करना है, देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, आप कुछ भी कर लो, समाज आपको कुछ भी बोल ले, अरे आदमी क्या है क्या नहीं है, अगर आपको पता है आप क्या कर रहे हो, यू डोंट बॉदर एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। हम समाज का चक्कर में आके फंस जाते हैं। आप इस सोच को बदलने का बहुत ज़रूरी है। ये बदलने का टाइम भी आ गया। नाउ यू आर एडजस्टिंग एंड अडेप्टिंग। एक कोरोना आके बहुत सारा चीज़ इंसान को बहुत कुछ सिखाया। इंसान का जो कंट्रोलिंग पावर, माइंड, बहुत सारा चीज़ को कोरोना सिखाया। कैसे पेशेंस रखना है, लाइफ पे कैसे स्ट्रगल होता है, लाइफ क्या होता है, डिस्टेंसिंग मेंटेन, ऑल दोज थिंग्स जो ट्रेडिशनली हम करते रह रहा है, कोरोना आके सबके ब्रेक लगा दिए। अभी इंसान ढूंढ रहा है हाउ, व्हाट आर द एडाप्टिव कंडीशंस रिक्वायर्ड टू एडजस्ट कोरोना। देखो कोरोना आपके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है। आप कोरोना को और ओमिक्रॉन जो भी आ रहा है और कुछ जो आएगा उसको आप बर्दाश्त कर रहे हो। देखो वो आर्टिफिशियली आया, नेचुरली आया, क्या आया, मैं उस डिबेट पे अभी नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज ये डिबेट करना है तो 10 दिन का 10 वीडियो हम बनाया, उसको एक्सप्लेनेशन के लिए 50 PhD थीसिस हम सबमिट कर सकता है इस आइडिया के ऊपर। मैं वो बात पे भी नहीं जा रहा हूँ। मैं जो सिंपल बात करना चाहता हूँ, भाई आपका ज़िंदगी में है, आपका बोट है, आप उसको राइड करो, कैसे भी राइड करो, आप राइड करो।
मैं एंटरप्रेन्योरशिप का बात कर रहा था, मैं नेता लोग को बात कर रहा, नेता लोग को बात कर रहा हूँ। इसके लिए जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में है, तुम नेता बना है, तुम देश चला रहे हो, उसके लिए हम बात करते हैं। अदरवाइज हमारा कोई पड़ी नहीं है। बहुत सारे नेता लोग का अनपढ़ नेता है, उससे हम बात नहीं करते हैं। अगर गॉड से चैलेंज है, डायस पे आ जाओ, हम आइडिया देंगे, नॉलेज देंगे, विजडम देंगे, टेक्नोलॉजी क्या है, देश क्या बदल सकते हो, देश को कैसे चेंज कर सकते हो, आपको कैसे प्यूरिफाई कर सकते हो, हर एक चीज का हम नॉलेज दे सकता है। बट हम गधे लोग के सामने जाके बात नहीं करता है। गधे लोग बोल रहा हूँ, गधे लोग का दिमाग काम होता है। हम हमेशा ही बोलते हैं गधे घोड़े का अंदर में यही फर्क होता है। एक हमारा मुंबई में सायन कोलीवाड़ा में वो पत्थर उठाता है, और दूसरा बाजू में आप चले जाओ महालक्ष्मी में, रेस कोर्स में ये लोग बाजी खेलता है करोड़ों का, मिलियन का। नॉलेज एंड विजडम बहुत डेंजर चीज है। नेता लोग को अपना, बहुत सारे नेता को जो पैसा दे के पॉलिटिक्स में आता है, वो लोग सोचते हैं हम नेता बन जाएंगे, देश बदल देंगे। ये सब कुछ नहीं है। आप इसको थोड़ा सा फिल्ट्रेशन करोगे ना, सब प्रेसिपिटेशन होके सब निकाल जाएगा। आपको मुश्किल से 2 4 5 लीडर मिलेगा जो ऑनेस्ट है। 5% बात कर रहा हूँ होल इंडिया में, जो ऑनेस्टी लेवल रख के काम कर सकता है। मैं बहुत दुखी था केरला में। आई थॉट इट्स ए कम्युनिस्ट कंट्री। श्रीधर जो टाइम मैगजीन का इतना बड़ा इन्फ्लुएंशियल पर्सन था, जो मेट्रो मैन जिसको बोला जाता है, वो इलेक्शन हार गया। तो इस देश में नोबेल लॉरिएट क्यों नहीं रहता है? ये बात को समझने का बहुत जरूरी है। हम अच्छे इंसान को इज्जत नहीं देते हैं। हम बोलते हैं, मरने के बाद उसको हम अवार्ड देते हैं, जब जिंदा रहता है हम नहीं देते हैं। ये सोच बदलना चाहिए। मरने के बाद क्या सड़क से देखेगा, भाई तुम बहुत बड़े आदमी थे? गलत है। आप किसी को इज्जत देना है तो अपना जितना दिन जिंदा है इज्जत दो, लाइफ टाइम में उसको इज्जत दो। मरने के बाद कोई किसी को नहीं देखा है, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। वो आपका सेटिस्फेक्शन मिलता है। आप बोलते हैं हमारा कर्तव्य हम करवा दिया। देश भी बोलता है, समाज भी बोलता है, इंडिविजुअल। अगर आपको बाप को सेवा करना है, आपका पापा मम्मी को सेवा करने के बाद, मरने के बाद मत कुछ करो, जरूरी नहीं है। बट जितना दिन जिंदा है, अगर आपको पेरेंट्स से आपको प्यार है, जुड़ी है, लाभ है, मोहब्बत है, जो भी है, बिकॉज आपको जन्म दिया है, आपको एक ड्यूटी बनता है। सिमिलर वे नेशन के ऊपर भी आपका वही कर्तव्य होता है, आप जिस देश में पैदा हुआ है। आप फालतूबाजी मत करना। मैं सुंदर पिचाई को बोल रहा हूं। पीपल टॉक अबाउट, आई कैन नेम ऑल दोज पीपल हु पास्ड आउट फ्रॉम IITs, went to abroad and taken their respective citizenship. Don't talk about India. आपको गूगल का डोनेशन हमें नहीं चाहिए। आपको धंधा हम समझते हैं। ये बड़ा फालतूबाजी, ये सब चीज नहीं करना है। आपके पास गार्ड्स है, आप तो इतना इंटेलिजेंट हो। आईआईटी का एस्टैब्लिशमेंट का हिस्ट्री पढ़ लो, आपके ऊपर देश का प्यार है। यू कम बैक टू चेन्नई एंड एस्टैब्लिश्ड वन कंपनी। आई वांट टू सी यू व्हाट गॉड्स यू हैव। पीपल अप्रिशिएट यू लाइक एनीथिंग। It is not the jealousy between you and me, but one thing Sundar Pichai and all those people CEOs are sitting in abroad. I want to give a simple message to everybody. If you have human skin and human genes, you have little nationalism left for your motherland, you must come back to in India, otherwise you don't have any words to speak. Same thing Nobel laureate Dr. Abhijit. I have challenged you. You can check out my YouTube video. If you have guts, if you have anything, any science or any economics in your mind, you will destabilize your J-POL lab. It is funded by Bill Gates Foundation and Australia and UK. You cannot run the property business with the money of millionaires and billionaires. You cannot do that. Stop this hypocritic intellectual satisfaction that what you are doing. I challenge all those Nobel Foundation, if they have guts to counter my challenge,
I'll give up my intellectual exercise, whoever is sitting. I have studied all the Nobel laureates, economic science, everybody. Stop this hypocrisy business. I have challenged the journal Nature. I'm the first person who told this is an artificial virus. This is killing the common people, killing the mass. This Nature, Scientific American, those are now purchased and biased. Those are not scientific journals. I have challenged during Gulf War what had happened when America told that Saddam Hussein regime is having anthrax. How many Nature journal they have published the article that they have found the anthrax that Saddam Hussein they are going to utilize. It is the politics. It is the business aggression. You have done it for First World War, Second World War, now Gulf War, now these Chinese communist things are coming. Open everything. Like uranium research, you have international organization. Now time has come to open up what kind of research are doing on virology across the globe. I hate this gentleman in UN who is sitting and talking bullshit everything Omicron, what is happening will be spreading. What the hell you are doing as a Director General of WHO? You should resign. You should resign gracefully because you are illiterate. You are misleading this country, misleading 750 crores people of India. Sorry, the world. Try to dig out. Put this matter, complaint to UN. Make it an international forum so that if any countries you found that somebody is doing very mischief kind of research, you take all kind of legal action. The entire country, the community, like UN, NATO, everybody is there. You can attack some country in the name of NATO to all kind of country who are poor, where they have resources, but you do not have any guts to call the nation, call the intellectual, call the scientific community to do something for the humanity. I am ashamed. I have stopped watching you. You might be the Director General of WHO. I stopped watching. I don't read Nature or scientific journal. I use my own knowledge and wisdom, and back of my mind Buddha is there. Thank you very much. I don't like to extend this video further. If I have told anything wrong, I am ready to counter each and every point sitting inside my washroom. That's all. Thank you very much. Bye. Have a nice, wonderful day.